नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ ए मैन स्टार्ट हिज जॉब विद ए सर्टेन मंथली सैलरी। एक आदमी स्टार्ट करता अपनी जॉब पर जाता है और मंथली सैलरी उसको मिलती है। एंड अर्न ए फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, और हर ईयर जो है उसका फिक्स इंक्रीमेंट होता है। यानी अगर पहले ईयर जो होता है वही होता है उसका हर ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर में 100 होगा, सेकंड ईयर में 200 होगा। नहीं, फर्स्ट ईयर में 100 का हुआ है तो सेकंड में भी 100 का ही होगा। इसे कहते हैं फिक्स्ड। ठीक है। अच्छा, इफ हिज सैलरी वाज 1500 आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड 1800 आफ्टर 10 ईयर्स। अब इसमें लिखा है 4 ईयर के बाद उसकी 1500 सैलरी थी और 10 ईयर के बाद उसकी थी 1800। तो हमें बताना व्हाट वाज हिज सैलरी स्टार्टिंग सैलरी, सॉरी उसकी शुरू में सैलरी क्या थी, और एंड व्हाट वाज द एनुअल इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट उसका जो था वो क्या था। ठीक है, आइए बच्चों उसको कर देते हैं। हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट द स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है बच्चों, हम इसमें लिख देते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग सैलरी जो थी वो ₹X थी, एंड और ये स्टार्टिंग सैलरी हो गई। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड एनुअल इंक्रीमेंट। जो फिक्स्ड एनुअल इंक्रीमेंट था और ₹Y था। ठीक है बच्चों, आइए ये था। और हम इसको कंडीशन के हिसाब से, जैसी जैसी इसमें कंडीशन दी हुई है ठीक उसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, लिख देते हैं आफ्टर 4 ईयर। देखिए 4 ईयर्स क्या लिखा है, क्योंकि 4 ईयर्स मैंने लिखा कि 4 ईयर्स के बाद उसकी 1500 सैलरी हो गई। ठीक है बच्चों, 4 ईयर्स के बाद। और 4 ईयर्स के बाद देखिए 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स हिज सैलरी। देखिए 4 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी क्या हो गई। देखिए ये तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी, ठीक है, और ये इंक्रीमेंट है उसका फिक्स। लेकिन 4 ईयर के बाद यानी 4 इंक्रीमेंट हो जाए, 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई उसकी, ये उसकी सैलरी हो गई 4 ईयर के बाद। ठीक है, बट गिवन सैलरी कितनी है मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ। बट गिवन सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी थी 1500। ठीक है बच्चों, ये थी उसकी। अच्छा, आफ्टर 10 ईयर्स यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर 10 ईयर्स हिज सैलरी। तो आफ्टर 10 ईयर के बाद भी क्या थी, देखिए उसकी X थी, और 10 ईयर में उसकी 10 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, और ये आती है फिर 1800। ठीक है, ये आ गई। तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आइए मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ और इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, और आंसर आपका आ जाएगा। बच्चों अगर इक्वेशन एक बार बन जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती। सिर्फ कई बच्चे क्या करते हैं, वो इक्वेशन बनाने में बड़ी दिक्कत करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, और इक्वेशन बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं जितना आप सोचते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसी के अनुसार जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे लिखते जाइए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले से ही दोनों सेम नंबर हैं, सेम हैं, टर्म X वाले टर्म सेम हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन लगा के सीधा इसको साइन चेंज करके, ठीक है, जो प्लस का वो माइनस का कर देते हैं, और उनको क्या कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे ये, और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन आ गया इसलिए माइनस का होगा। और यहाँ भी वही होगा कि माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 1800 बड़ा है और इसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए माइनस से माइनस का साइन काट दिया। और y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 300 और बाई 6 से इसको करते हैं तो 6 5 30, 0 की 0। तो इसका मतलब ये y की वैल्यू जो आई है वो 50 रुपीज़ आ गई बच्चों। ठीक है, अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं। जहाँ पर y लिखा वहाँ पर y की वैल्यू लिखेंगे 4, और यहाँ पे y लिखा तो y की वैल्यू लिख दीजिए, सॉरी 50 है, और इक्वल 1500। ठीक है, x तो 15 4 जो होता है 200 और इक्वल 1500, और 200 प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये माइनस का मैंने कर दिया और इसको यानी 1300 आ गया।
तो x इक्वल 1300 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो 1300 थी। मैं लिख देता हूँ, हिज स्टार्टिंग सैलरी वाज ₹1300 एंड, ठीक है बच्चों, एंड से जोड़ देते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट। यहाँ पर लिख देते, चलो यहाँ पर देखिए, इंक्रीमेंट था ₹50। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार प्लीज़ इसे दोबारा देखिए, उसमें देखकर सीखें और फिर अपने दोस्तों को, गरीब दोस्तों को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि आप उनको सिखाते हैं तो एक रूप से आपकी ही प्रैक्टिस होती है, आपका भी फ़ायदा होता है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।